हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्ट्री प्लेस के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में। ये मेरी खुद की साइट है eslightmill.com। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी आपको बहुत सारा और बहुत इजी कंटेंट मिल सकता है स्टडी पर्पस के लिए, और लिटरेचर से रिलेटेड ही इसमें सारा कंटेंट अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम रिलीजन स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज एंड ग्रीस। तो जो ड्रामा की शुरुआत हुई थी वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से हुई थी, यानी कि उस टाइम के लोग जो थे यूरोपियन कंट्रीज़ के और स्पेशली ग्रीस में, तो जो ग्रीक के लोग थे वो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले थे। तो ड्रामा की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो ये जो मिस्ट्री प्लेस होते थे ये सेंट्स की लाइफ पे और ओल्ड टेस्टामेंट पे बेस्ड होते थे। मतलब कि जो संतों की लाइफ थी और बाइबल से लिए जाते थे, इनकी जो स्टोरीज थी बेसिकली जो ओल्ड टेस्टामेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट होता क्या है। तो बाइबल के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस की बर्थ के पहले का जो समय है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और बताया गया है, और न्यू टेस्टामेंट में जीसस की बर्थ के बाद का जो समय है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इस तरह के जो प्लेस होते थे वो चर्चेस में रिप्रेजेंट किए जाते थे और क्रिसमस के टाइम पे रिप्रेजेंट किए जाते थे। इन दीज काइंड्स ऑफ प्लेस स्टोरीज वर टेकन फ्रॉम द बाइबल। और ये जो मिस्ट्री प्लेस होते थे इसमें जो स्टोरीज होती थी वो बाइबल से ली जाती थी। ईच प्ले हैड 4 or 5 डिफरेंट सीन्स और एक्ट्स एंड द प्रीस्ट एंड मंक्स वर द एक्टर्स। तो हर प्ले का 4 से 5 सीन होते थे और एक्ट्स होते थे, और इसमें जो एक्टर्स होते थे वो होते थे प्रीस्ट और मंक्स। उस टाइम पे मिस्ट्री प्लेस की बात हो रही है। ईच सीन एंड एक्ट वॉज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टाउन। अब जो एक्ट होते थे अलग अलग और जो सीन्स होते थे वो सेम टाउन के अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे परफॉर्म किए जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को, जो स्पेक्टेटर्स होते थे, जो दर्शक होते थे, ऑडियंस होते थे, उनको इधर उधर मूव करना पड़ता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। और चर्च भी इसमें इंक्लूडेड होती थी। इस तरह के जो प्लेस होते थे इसमें 3 यूनिटीज़ निगलेक्ट की जाती थी। मतलब हमें मिस्ट्री प्लेस में 3 यूनिटीज़ को बिल्कुल फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में 3 यूनिटीज़ के बारे में बताया है कि एक ड्रामा में 3 यूनिटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उनको भी फॉलो करना चाहिए। बट हमें मिस्ट्री प्लेस में कहीं पे भी 3 यूनिटीज़ को फॉलो करते हुए देखने को नहीं मिलता। अब प्लेस की ही बात करें कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे लोग, और हर सीन में, हर एक्ट में प्लेसेस चेंज होते थे। तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब प्लेस को फॉलो नहीं किया गया तो टाइम और एक्शन को भी उसी तरह फॉलो नहीं किया गया। बेसिकली दीज काइंड ऑफ प्लेसेस वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो प्लेसेस होते थे, ये जो मिस्ट्री प्लेस होते थे, इसमें जो प्लेसेस होते थे या तो हेल होता था, हेवन होता था और अर्थ होता था। 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। मतलब इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता था और सारा परफॉर्मेंस इन 3 चीज़ों पर ही बेस्ड होता था। सो वी कैन से दैट द मिस्ट्री प्लेस वर रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो मिस्ट्री प्लेस होते थे वो क्राइस्ट की लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे, जो बाइबल का पहला फॉर्म है, बाइबल का पहला काइंड है ओल्ड टेस्टामेंट, पहला पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, वहाँ से लिया जाता था मिस्ट्री प्लेस को। अब इसका सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल देखने को मिलता है तो हमें द सेकेंड सेफर्ड प्ले है एक, उसमें देखने के लिए मिलता है। सेकेंड सेफर्ड प्ले एक मिस्ट्री प्ले है जो कि हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बताता है, और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें पूरी स्टोरी हमें एज अ मिस्ट्री प्ले देखने के लिए हमें मिलती है, और इसमें मिस्ट्री प्ले के भी बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।